नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा जो है वो है प्ला रिले। दोस्तों प्ला रिले क्या होती है और ये कैसे काम करती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने 3 तरह की प्ला रिलेज पड़ी हैं। हालांकि प्ला रिलेज अलग अलग टाइप में, अलग अलग कैटेगरीज में अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए हमने 3 टाइप्स की प्ला रिलेज सामने रखी हैं ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ आ सके। हालांकि काम सबका सेम है, काम करने का तरीका भी सेम है, बस वोल्टेज का फ़र्क हो सकता है, थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क हो सकता है, इसके नीचे पिंस रहती हैं उसका थोड़ा फ़र्क हो सकता है। लेकिन मेन चीज़ यही है कि ये एनओ और एनसी क्रिएट कर रही हैं। तो ये जो रिले आप देख पा रहे हो, उसमें सबसे पहले ये आप इंडिकेटर देख पा रहे हो। जैसे ये रिले ऑन होगी तो इंडिकेटर चलेगा। ये ऊपर के से में रिले है, नीचे बेस है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। हम आपको करके दिखाएंगे अभी। ये आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं। जैसे रिले ऑन होगी तो इसमें स्ट्रिप्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगी। जैसे रिले ऑफ होगी तो वो स्ट्रिप्स एक दूसरे को डिटैच कर देंगी, अलग अलग हो जाएंगी। इसके पीछे ये इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है दोस्तों। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले एमरॉन कंपनी की ये थोड़ा मिटा हुआ है इसलिए क्लियर नहीं नज़र आएगा आपको, हम बोल के बता देते हैं। एमरॉन कंपनी की है, मॉडल MK2PN। उसके बाद कॉन्टैक्ट लिखा हुआ जी 250 वोल्ट AC या फिर 28 वोल्ट DC, और मैक्सिमम 10 एम्पेयर तक का करंट इस पे हम डाल सकते हैं, 10 एम्पेयर तक का लोड डाल सकते हैं। और ये नीचे 1 2 3 4 ये इसके सर्किट डायग्राम लिखी हुई हैं, जिसमें हाफ साफ ये बात शो हो रही है 1 और 4 जो है इसका NC है। इधर से 8 और 5 इसका NC है, 8 और 6 NO है, इधर 1 और 3 NO है, और 2 और 7 मेन सप्लाई के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। इसको हम अलग करके देखते हैं अभी। दोस्तों ये अलग अलग कर दिए हमने। रिले में 1 2 3 4 और 4 8 पिंस लगी हुई हैं। ये प्ला रिले जो है 8 पिंस की राउंड वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बेस की। तो बेस में ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़े थे 1 2 8 7 5 6 3 4। ठीक है दोस्तों, ये नंबर्स डालने का मतलब ये है कि इस तरफ पे ये डायग्राम जो है इन नंबर्स के ऊपर काम करेगी। हमने यहाँ से देखा था दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो एक बार फिर से, 1 और 4 इसका NC है। तो इसमें 1 और 4 कहाँ पे है, ये 1 है और ये 4 है, तो ये दोस्तों NC है। जैसे ही ये रिले इस अपनी पोजीशन पे लगेगी तो 1 और 4 NC होगा। कब होगा दोस्तों, जब तक के ये रिले ऑफ कंडीशन में है। जैसे ही ये सप्लाई दी जाएगी, ये ऑन कंडीशन में हो जाएगी, तो 1 और 4 हमारा जो NC था वो NO हो जाएगा। तो दोस्तों ये NO और NC को ही क्रिएट करती है और इसमें कुछ नहीं है। प्ला रिले अलग अलग सर्किट्स में यूज होती है, जैसे कि हमारे चिलर प्लांट्स हो गए, DG के AMF पैनल्स हो गए, कुछ कैपेसिटर पैनल्स में भी इसकी यूजेज होती है। इसके अलावा हम अपने हिसाब से भी इन चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों ये एक झलक हमने देखी प्ला रिले की, इनमें भी वही सीन है, बस ये वाली राउंड में थी, ये थोड़ी स्क्वायर में आ गई। इसको भी हम अलग करके देख लेते हैं। ये भी एमरॉन कंपनी की है। एमरॉन कंपनी की जो स्पेसिफिकेशन है इसके ऊपर भी लिखी हुई है। ये भी 10 एम्पीयर तक का 250 वोल्ट AC है। दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वोल्टेज कितनी अप्लाई की जा रही है, ये एक ज़रूरी चीज़ है देखने वाली। ज़रूरी नहीं है कि सारी 250 वोल्ट पे ही ऑपरेट होंगी, कुछ 110 पे भी होती हैं, कुछ 48 वोल्ट DC पे भी होती हैं,
AC पे हो रही है, DC पे हो रही है, ये चीज़ें देखने वाली होती हैं दोस्तों, नहीं तो फिर रिले अच्छी भली भी ख़राब हो जाएगी। दोस्तों इसके ऊपर डायग्राम तो नहीं दी गई है, लेकिन हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। ये दी हुई है दोस्तों, थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि बहुत ही लाइट है। तो ये इसके पॉइंट्स हैं, इस पर हम कंटिन्यूटी के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी कैसी लगेगी। एक ये थर्ड वाली भी है हमारे दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं एक नज़र। ये जो पोलार रिले है, इसकी ड्यूरेबिलिटी, लोड हैंडल करने की कैपेसिटी ज़्यादा मानी जाती है इन दोनों में से, ओमरॉन से ज़्यादा। तो ये जो कंपनी है, जो फिनेक्स कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है जी, ये रिले इनसे महंगी है थोड़ी सी। 300 वोल्ट AC, मतलब 220 वोल्ट ही होगा दोस्तों, सिंगल फेज सप्लाई पे ही चलती है ये भी। और इसके ऊपर NONC बाकायदा पूरा लिखा हुआ है। ये देखिए नंबरिंग भी की हुई है और NO और NC भी लिखा हुआ है। और ये एक जो पॉइंट है, इसको अगर हम ऊपर उठा देते हैं तो ये मैनुअली चलेगी, मतलब कि ऑन हो जाएगी मैनुअली। अगर इसको डाउन कर देंगे तो फिर ये कमांड के हिसाब से चलेगी दोस्तों। इसको ऊपर उठाते ही होगा क्या, ये देखिए आप, ये देखिए ये कॉन्टेक्ट्स नीचे हो गए, इसको हमने डाउन कर दिया तो ये अप हो गए, ये फिर से डाउन हो गए, ये अप हो गए। तो ये एक मैनुअल बटन दे करके कंपनी ने थोड़ा सा अच्छा किया है। दोस्तों हमने डिस्कस किया पोलार रिले क्या चीज़ है और कैसे काम कर रही है। ये इसकी डायग्राम इस तरह बनी हुई है दोस्तों, सब कुछ सेम है जो हमने सबसे पहले वाली में देखा था। तो पोलार रिले क्या है, ये एक NONC को क्रिएट करती है। कंट्रोल वायरिंग में ये यूज़ होती है। अब कंट्रोल वायरिंग अलग अलग जगह पे होती है दोस्तों, स्टार्टर्स में होती है, AMF पैनल्स में होती है, PLC में भी काम आ जाती है। लोकेशन के हिसाब से इसकी यूजेज जो है वो चेंज हो जाती है, ये डिपेंड करता है इसको कहाँ यूज़ किया जाए, लेकिन इसका फंक्शन सेम है, NO और NC प्रोवाइड करवाना। ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है दोस्तों, 230 वोल्ट पे चलेगी, 110 पे चलेगी, 48 वोल्ट पे चलेगी, AC सप्लाई पे चलेगी या फिर DC सप्लाई पे चलेगी। ये चीज़ें ध्यान में रखने के काबिल हैं दोस्तों। जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 230 वोल्ट 2 × 12 एम्पेयर, तो 250 वोल्ट लिखा है तो 250 वोल्ट AC हमने देनी है। 12 × 2 लिखा है दोस्तों, इसका मतलब 12 एम्पेयर के 2 लोड डाल सकते हैं। 24 एम्पेयर तक का लोड ये ले हैंडल कर लेगी। एम्पेयर हैंडलिंग कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी कॉस्ट पोलार रिले की ज़्यादा होगी दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये कुछ रिलेज देखने के बाद आपको कम से कम ये क्लियर हो गया होगा कि पोलार रिले चीज़ क्या है और ये कैसे काम करती है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। इसको भी हम खोल के दिखा देते हैं एक बार दोस्तों आपको, ताकि ये ना हो आपको लगे कि ये पता नहीं कैसी थी नीचे से। दोस्तों देखो सेम, सब कुछ सेम है, बस ये पिन इसकी ऐसी हैं, ये थोड़ा स्क्वायर में आ जाती हैं।